गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? आज हमारा यूनिट है 7। दिस इज़ योर 7 यूनिट थर्ड क्लास फ्रैक्शन। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी और इसकी एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। आप समझिए, अपनी अपनी बुक्स को लें। यूनिट 7 फ्रैक्शंस। हाफ। व्हेन ए होल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड वन हाफ ऑफ द होल। होल होता है सारा का सारा। इसलिए क्या बोला है, क्लास थर्ड है आपका, सब्जेक्ट में ऐसा है, टॉपिक है यूनिट 7। क्या लिखेंगे आप? यूनिट 7। हेडिंग है आपकी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होती क्या? फ्रैक्शंस होता है भिन्न। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? भिन्न। इन्होंने बोला है कि हाफ। हाफ मतलब होता है आधा। पहले तो आपका टॉपिक ही क्लियर हो। 1/3 क्या होता है? 1/4 क्या होता है? ओके स्टूडेंट, तो हाफ होता है आधा। कोई भी चीज़ हो, उसके 2 पार्ट्स होंगे इक्वल में, तो उसमें से 1 पार्ट आपको क्या करना है? शेडेड करना है, कुछ भी करना है। तो 1/3 का मतलब होता है 1/3। कोई भी आप ले सकते हो। उसके कितने पार्ट होने चाहिए? 3 पार्ट होने चाहिए। 1 2 3। 3 में से कितना पार्ट आपको शेड करना है? 1 पार्ट आपको शेड करना है। आपका सेकंड क्लास का भी आज यही टॉपिक था, फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, उनको भी मैंने यही करवाया है। अब है आपका 1/4। 1/4 मतलब 1/4। आपका कितने टॉपिक होंगे? इसमें पार्ट्स होंगे 4। 1 2 3 एंड 4। तो 4 में से आपको कितने पार्ट्स इक्वल करना है? आप कोई सा भी एक पार्ट इक्वल शेड कर सकती है। तो ये थे हमारे हाफ मतलब 1/2, 1/3 1/3, 1/4 1/4। ऐसे फिफ्थ होता है तो 1/5 मतलब 1/5। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका फ्रैक्शंस, इसे कहते हैं। अब है आपका, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? ये डिजिट है आपकी, चाहे ये डिजिट ले लो, चाहे ये डिजिट ले लो, या आप ले लो 1/4 1/7 2/9। तो ये इसको हम पूरे को क्या कहते हैं? भिन्न। इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस। लेकिन ऊपर वाला क्या होता है और नीचे वाला क्या होता है? ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है? इसे कहते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या कहते हैं इसको? न्यूमरेटर, अंश। सॉरी, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको कहते हैं अंश और हिंदी में इसको कहते हैं हर। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए इसे क्या कहते हैं। और इसे पूरे को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। इस सारे को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मीनिंग मैंने क्या बताया था? भिन्न। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ये सारा का सारा फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। तो ये था आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। सब बच्चे पहले अपनी जब कॉपी स्टार्ट करेंगे, इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, तब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज़ में उतार लेंगे। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा? सब बच्चे ध्यान से लिखिए। राइट केयरफुली बेटा फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। 2 मिनट्स है आपके पास। हाफ मतलब क्या होता है? 1/3 1/4 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10। स्टूडेंट्स,
रिलेटेड और एग्जांपल्स देखिए आप। आपको मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में बता दिया। जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे और आपको उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है 1/3। ओके स्टूडेंट, 1/3 मतलब मैंने आपको भी बताया था 1/3। तो आपको हमने कोई भी शेप दे दी, 1 2 3, कितनी शेप्स, कितनी पार्ट्स हो गए, 1 2 3 पार्ट। इसमें से 1 पार्ट को शेड करना, कोई सा भी हम एक पार्ट शेड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार 1/4 देखिए, 1/4 में हमने क्या किया, कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। कोई सा भी एक पार्ट आपको क्या करना है, शेड करना है। और शेड आपने अच्छे से करना है। अब था आपका फ्रैक्शन दी है, उसको बताने हैं पार्ट्स। ये है आपकी फ्रैक्शन, जैसे मैंने अभी पहले बताया था फ्रैक्शन है 3/4। इसमें आपको बताना है कि न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाला होता है, हमेशा याद रखेंगे। न्यूमरेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। डिनोमिनेटर स्पेलिंग्स पे ध्यान देंगे सब बच्चे। तो ये भी एक टॉपिक है आपकी चैप्टर का, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका पुट द साइन। पुट द साइन आपने सिंपल से भी किए हैं, जैसे 9 बड़ा है कि 12। लेकिन अब आपको फ्रैक्शंस वाले देखिए कैसे करना है। 5/4 है आपके सामने डिजिट एंड 6/4 है। ए पार्ट और बी पार्ट दिखा रही हूँ। तो इससे रिलेटेड ही आपकी बेटा सारी एक्सरसाइज है, आपने सॉल्व करना है। जब मैं नीचे कर देखिए डिनोमिनेटर सेम होता है, तो आप ऊपर चेक करेंगे 5 बड़ा है कि 6, लाइक 6 उसकी तरफ मुँह उसका खुल जाए। 7/4 11/4, 4 हमारा सेम है, तो 7 बड़ा है कि 11। तो ये है आपकी भिन्न में, फ्रैक्शन में पुट द साइन, जो आपको बुक में मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं बेटा आपकी बुक से रिलेटेड हैं, आपको समझाया जा रहा है, आपको क्लियर हो रहे हैं। और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पहले शुरू में लिखने पड़ेंगे। और इससे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेगा आपको, इस पेपर में ऐसा ही आएगा। और जिसको अपनी एक्सरसाइज समझ में आ जाए वो आप अपनी बुक में भर सकते हैं, और जब मैं उसको करवाऊँगी आप रीचेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इज़ आवर असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज़ आवर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेम है बेटा। इसमें देखिए पहला है आपका असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको इसमें। फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए असेंडिंग में आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, देन उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, देन उससे बड़ी। जब हम सबसे पहले रीचेक करते हैं, यहाँ पे क्या है सेम 6 6 6 6 सेम आ गया, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप असेंडिंग में सबसे छोटी डिजिट बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 5 4 3 9, सबसे छोटा क्या है 3, उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 9, इसके नीचे क्या है सारा 6 6 6 6। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान से देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर हमारा यहाँ चेंज होता तो इसके लिए अलग प्रोसीजर है, अभी आपकी बुक में इतना ही है। यहाँ पर आपका 6 6 6 6 है, तो आपने सिंपल क्या लिया, इसको कोई चेंजेस नहीं करने, आपने बस ये चेक करना ऊपर वाले डिजिट में सबसे छोटी क्या है। असेंडिंग में सबसे छोटा आता है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 9, तो ये आपका आंसर हो गया असेंडिंग। अपोजिट हो जाएगा डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में क्या आता है, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, यहाँ पे भी 6 6 6 था सेम है, सबसे बड़ा क्या है इसमें 8, उसके बाद 7, उसके
उसके बाद 4, उसके बाद 3, इसके नीचे आ जाएगा 6, 6, 6, 6। दिस इज आवर आंसर। तो ये है आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन आपने फ्रैक्शंस में नहीं किया होगा। ये आपकी बुक से रिलेटेड है। सब बच्चे ध्यान से लिख लीजिए। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो ये है आपका टॉपिक यूनिट 7 में, फ्रैक्शन में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब मैं आपको बताती हूँ इसको प्लस कैसे करते हैं। ये आपका असेंडिंग का एक पार्ट है, डिसेंडिंग का भी एक पार्ट है। तो सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। अब इसके बाद है आपका इसको प्लस और माइनस कैसे करते हैं। फ्रैक्शंस को ही प्लस माइनस आपको तो वैसे तो आता ही है, लेकिन फ्रैक्शन में प्लस माइनस कैसे करते हैं वो बताते हैं आप। देखिए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। 5/3 + 4/3, इसी को ही मैं आपको माइनस दिखाऊंगी। 5/3 + 4/3 यहाँ माइनस का लगा दी सब्ट्रैक्शन में। आप देखिए पहले इसको ऐड कैसे करना है। दोनों क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें से हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। जहाँ पे 3 था यहाँ पे भी 3 था, तो हमने क्या ले लिया, 3। अब ऊपर क्या है, 5 का 5 प्लस क्या है 4, लाइक दिस। 5 और 4 कितने होते हैं, 9। यहाँ पे 3 का 3 है। ये है आपका एडिशन। सब बच्चे ध्यान से देखें, 2 मिनट से आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एडिशन। तो क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है, 3 और 3 है यहाँ पे, उसमें से हमने ले लिया 1। फिर लिखा 5 + 4, 5 और 4 कितने होंगे, 9, 3 का 3। सेम है और सब्ट्रैक्शन में 3 और 3 सेम है, तो इसमें से ले लिया 1। 5 का 5 - 4, 5 में से आप 4 यहाँ प्लस नहीं करेंगे, माइनस का साइन है। ये बच्चे साइन का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। 5 जो भी डिजिट हो, प्लस है तो प्लस नहीं करते, माइनस है तो माइनस नहीं। तो बेटा आई स्कोर कर हमें प्लस और माइनस का साइन देख के करना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया 1, 5 3 का 3। दिस इज आवर आंसर। तो इसी की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का सम दे रही हूँ। ये है ऐड, ये है सब। करिए इसको, सेम डिजिट दूंगी। करिए, सेम है, डिजिट सेम है, लेकिन आपको प्लस माइनस करना है। आप लोग ध्यान से करेंगे, आइस करेंगे अपनी। करिए इसको। सब बच्चे ध्यान से लिखे। 2 मिनट से आपके पास। सब बच्चों को क्लियर है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। जल्दी करिए, टू फास्ट।
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लास सबका टॉपिक सेम है फ्रैक्शन का। आपको फ्रैक्शंस क्लियर करनी हैं कि कैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं। इसको डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, न्यूमरेटर किसे कहते हैं, हाफ पार्ट किसे कहते हैं, 1/3 पार्ट किसे कहते हैं। तो ये है आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का सेम टॉपिक फ्रैक्शन का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज आवर, कर लिया इसको ऐड आपने। 4 था, हमने 4 लिया। 5 + 3 कितना हो गया, 8/4। यहाँ हो गया 5 - 3/4, 5 में 3 गया 2/4। तो ये है आपका आंसर्स। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी फ्रैक्शन। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट इज आवर, इसमें टॉपिक है आपका लाइक अनलाइक किसे कहते हैं, लाइक अनलाइक। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर सेम होता है उसे क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। फोर्थ क्लास के लिए भी यही है बेटा, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है। फ्रैक्शंस तो क्लियर है आपको, फ्रैक्शंस तो क्लियर हैं। भिन्न किसे कहते हैं, 5/6 कोई भी डिजिट ले लीजिए तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, भिन्न फ्रैक्शन। अब है लाइक और अनलाइक में कैसे, मैंने अभी आपको क्लियर करवाया था बेटा। जब डिनोमिनेटर 1/4, 3/4, 6/4, जब डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिनोमिनेटर्स आर सेम, उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस हो जाती हैं, लाइक फ्रैक्शंस। जब डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, जब डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, जब वो सेम नहीं होते, जैसे 7 है, 5 है, ये 2 है, ये सारे डिनोमिनेटर्स चेंज हो गए ना, तो ये जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसे कहते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। सिंपल सी भाषा है बेटा, अभी मैंने आपको क्लियर करवाया था। जब नीचे की चीज़ डिनोमिनेटर सेम हो, बराबर हो, एक जैसे हो, उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जब डिनोमिनेटर्स आपके अलग अलग हों, आर नॉट सेम, एक जैसे ना हो, तो उसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आपकी फ्रैक्शंस के बारे में। मैंने आपको बता दिया है कि फ्रैक्शंस कैसे होती हैं, आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है, सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही आपके सारा टॉपिक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में सेम चल रहा है। अब कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। सब बच्चों ने ध्यान से इसको अपनी फ्रेंड, जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 आपने की या यूनिट 7 स्टार्ट की, तो आपने ये सारे के सारे अपनी नोटबुक में लिखना है कि आपने इसमें से चैप्टर में से क्या समझा। आपका टॉपिक है मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ये आपकी सिंपल फ्रैक्शन है 3/4/2, ये होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। 3/4/2, 1/2/3, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये हमारी होती है मिक्स फ्रैक्शन। ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। इसके एक एग्जांपल ये भी है, लाइक दिस, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, मिक्स फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, पुट द साइन भी आपको क्लियर करवा दिया मैंने। ये है आपका टॉपिक थर्ड फोर्थ का सेम है। मिक्स फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो,
एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो। ओके स्टूडेंट्स, जब आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी तो उसके साथ साथ आपको और भी कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बार फिर से एडिशन का बता देती हूँ और सब्ट्रैक्शन का। देखिए बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमने ऊपर वाले डिजिट एज इट इज लेंगे। 5 + 3 = क्या आ गया 8/4। अब 4 4 था, सेम था। 5 - 3, 5 में 3 गया 2, 2/4। अब इसको आप लोएस्ट टर्म में कैसे बदल सकते हैं? जैसे 8/4 था, इसको हम एक ही डिजिट से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 की टर्म में 8 आता है, 2 की टर्म में यस आता है, तो 2 2 से करिए, कितना आ गया 2 4 = 8, 2 2 = 4। फिर कितने पे चला गया ये 2 पे, 2 2 = 4, 2 1 = 2। दिस इज आवर सेम 2/4 था, तो हमने इसको पहले किससे डिवाइड किया 2 2 से। 2 की टर्म में 2 का आया 1 पे, 2 की टर्म में 4 का आया 2 पे। दिस इज आवर आंसर। तो इसे इस चीज़ को कहते हैं लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म। कि इसको छोटा बनाना है हमें, लोएस्ट टर्म में कैसे करना है? सिंपल आप कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 2/1 और इसका क्या बन जाएगा 1/2। अगर आपको सिंपल आता है ये भी कर सकते हैं। 8/4 को 4 की टेबल में 4 1 = 4, 4 2 = 8, सीधा आ गया 2/1। इसी प्रकार आप कर सकते हैं 2/4 को 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1/2 आपका आंसर है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको सीधा डिवाइड करना आता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये नहीं कि आप लंबा प्रोसीजर लेकर जाओ। अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक ही टेबल से काटना है, आपने करा 4 से किया, 4 1 = 4, 4 2 = 8, लाइक दिस। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/2। इसी प्रकार आपने मिक्स फ्रैक्शन को करना है 3 4/2, 4 1/2, 6 1/3। तो अगर आप इसको सिंपल में इम्प्रॉपर में कैसे कर सकते हो? इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, इसको ऐड करते हैं। 2 3 सा कितना होता है 6, 6 में 4 प्लस करो, 6 और 4 10, 10/2 आपका इसका इम्प्रॉपर निकल आया। अब करिए इसको चेंज करिए, 2 4 = 8 और 1 9, 9/2 इसका निकल आया। इसे हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में। ये भी फ्रैक्शन है बेटा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी आएंगे तो आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसकी और इसकी हमेशा करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जो आ जाता है उसमें ये ऊपर वाला न्यूमरेटर प्लस करते हैं। 3 6 = 18, 3 6 = 18 और 1 19, 19/3। ये इसका आंसर निकल आया। तो ये था बेटा आपका यूनिट 7। किसी का यूनिट 8 बन सकता है, लेकिन टॉपिक क्या है फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपने अपनी नोटबुक में इसको करना है और जो भी क्लियर ना हो आप आकर पूछ सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर।